हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ई मैथ चैनल। आज हम प्लेस वैल्यू के बारे में जानेंगे। उसके पहले मेरी रिक्वेस्ट है, जो फर्स्ट टाइम विजिटर है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चालू करते हैं आज का वीडियो। प्लेस वैल्यू का मतलब हम जानने वाले हैं। उसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। समझो एक 2 डिजिट नंबर है 35। ओके, 35 में दो अंक है 3 और 5। तो जो यूनिट प्लेस पे जो अंक है वो है 5 और 10 प्लेस पे जो है वो 3। इसमें 3 टेंस है और 5 यूनिट्स है। 3 टेंस का मतलब ये है कि अगर हम 10 के 3 बंडल करते हैं और वो जो हम काउंट करेंगे तो वो होगा 30, और ये 30 में हम ये 5 यूनिट्स ऐड करते हैं तो 35 होते हैं। मतलब 35 में 3 टेंस है और 5 यूनिट्स है। तो यहाँ पे 3 की जो प्लेस वैल्यू है वो 30 हो गई, क्योंकि 3 टेंस, ये टेंस को जब हम अनबंडल करेंगे तो वो 30 होते हैं और 5 तो सिंगल सिंगल ही है। तो 5 की प्लेस वैल्यू 5 हो गई और 3 की प्लेस वैल्यू हो गई 30। सिमिलरली यहाँ पे दूसरा एक एग्जांपल लेंगे। 50 में यूनिट्स पे 0 है, कुछ भी नहीं है, और टेंस कितने हैं 5 है। तो 5 टेंस का मतलब क्या हुआ, 10 के 5 बंडल। तो 10 के 5 बंडल कितने होते हैं 50। तो 50 में 5 की प्लेस वैल्यू हो गई 50 और 0 की प्लेस वैल्यू हो गई 0। ठीक है, तो और कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो अभी 18 है। 18 में यूनिट पे 8 है और टेंस के प्लेस पे 1 है। 1 10 का मतलब क्या है, प्लेस वैल्यू 1 की हो गई 10 का एक बंडल और उसमें 8 यूनिट्स हमने ऐड किए तो दोनों मिला के 18 हो जाता है। 10 + 8 18। तो एक की प्लेस वैल्यू 10, इसलिए यहाँ पे एक को अंडरलाइन किया है क्योंकि एक की प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो 1 की प्लेस वैल्यू इज़ 10 एज 1 इज़ इन टेंस प्लेस। सिमिलरली 23 में 3 यूनिट प्लेस पे है तो 3 की यूनिट वैल्यू प्लेस वैल्यू क्या होगी 3 ही रहेगी, कि जो भी अंक यूनिट प्लेस पे रहता है उसकी प्लेस वैल्यू हमेशा वही रहती है। ओके, तो 3 की प्लेस वैल्यू 3 हो गई। और यहाँ पे 2 की प्लेस वैल्यू क्या होनी चाहिए, टेंस कितने हुए 2 टेंस हुए, इसलिए 2 की यूनिट प्लेस वैल्यू हो गई 20। राइट, 20 + 3 23। नेक्स्ट 65 में 5 की प्लेस वैल्यू 5 रहेगी क्योंकि 5 यूनिट प्लेस पे है। यूनिट प्लेस पे जो भी अंक रहेगा उसकी प्लेस वैल्यू सेम ही रहेगी। तो 5 की प्लेस वैल्यू हो गई 5 और 6 की प्लेस वैल्यू होनी चाहिए 6 टेंस, मतलब 6 × 10 60। तो 6 की प्लेस वैल्यू हो गई 60। 72 में 7 की प्लेस वैल्यू होनी चाहिए 70, क्योंकि 7 टेंस हो गए। 7 बार 10 के बंडल अगर हम काउंट करेंगे, 10 के हमने 7 बंडल किए और उनके जो अगर हमने एक एक पीस को काउंट किया तो 70 होते हैं, इसलिए प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज 70 और 2 यूनिट प्लेस पे है तो इसकी प्लेस वैल्यू 2। नीचे 50, द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 यूनिट प्लेस पे है तो यूनिट प्लेस पे जो भी अंक रहेगा उसकी प्लेस वैल्यू सेम रहती है। तो 0 की प्लेस वैल्यू होनी चाहिए 0, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 0। 40 में द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 कौन से प्लेस पे है, टेंस के प्लेस पे है। तो टेंस के प्लेस पे है इसलिए 4 की प्लेस वैल्यू होगी 40, क्योंकि 10 के 4 बंडल अगर हम काउंट करेंगे तो 40 होते, इसलिए 4 की प्लेस वैल्यू 40। 88 में दोनों 8 है लेकिन उन्होंने अंडरलाइन किया है पहले 8 को, तो पहला 8 जो है वो टेंस के प्लेस पे है, इसलिए इस 8 की प्लेस वैल्यू क्या होनी चाहिए 80। तो यहाँ पे लिखेंगे 80। अभी वापस 88 दिया है लेकिन यहाँ पे जो 8 अंडरलाइन किया है वो यूनिट प्लेस पे है, तो
तो यूनिट प्लेस पे जो भी अंक रहेगा उसकी वैल्यू प्लेस वैल्यू सेम रहती है, इसलिए यहाँ पे इस 8 की प्लेस वैल्यू रहेगी 8। 61 में क्या होगा, 6 अंडरलाइन किया है तो 6 टेंस के प्लेस पे है, तो टेंस के प्लेस में होने के कारण प्लेस वैल्यू 6 की आएगी 60। टेंस के प्लेस पे जो भी अंक रहता है उसके ऊपर अगर हम एक 0 देंगे तो वो उसकी प्लेस वैल्यू हो जाती है। ठीक है, अभी नीचे और एक क्वेश्चन दिया है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द नंबर गिवन बिलो। एक उन्होंने सॉल्व करके दिखाया है, देखो 22 में ये पहला जो 2 है उसकी प्लेस वैल्यू क्या रहेगी 20, और यूनिट प्लेस पे जो 2 है उसकी प्लेस वैल्यू 2। सिमिलरली 38 में 3 जो है वो टेंस के प्लेस पे है, इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू होनी चाहिए 30, और 8 यूनिट प्लेस पे है तो उसकी प्लेस वैल्यू 8। 41 में 4 है टेंस के प्लेस पे और 1 है यूनिट प्लेस पे, तो टेंस के प्लेस पे 4 है इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू आएगी 4D, और यूनिट प्लेस पे 1 है इसकी प्लेस वैल्यू आएगी 1। 40 + 1 41, यहाँ पे देखो 30 + 8 38। ओके, 60 में 6 टेंस के प्लेस पे है तो इसलिए 6 की प्लेस वैल्यू आएगी 60, यूनिट प्लेस पे 0 है तो उसकी प्लेस वैल्यू रहेगी 0। 95 में 9 है टेंस के प्लेस पे तो उसकी प्लेस वैल्यू आएगी 90, और 5 यूनिट प्लेस पे है उसकी प्लेस वैल्यू आएगी 5। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू क्या मतलब आपने समझा होगा। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सपांडेड फॉर्म क्या होता है वो देखेंगे। इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।